नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। और सीईटी के पेपर हो चुके हैं, ग्रेजुएशन भी हो चुकी है और 10+2 वाले भी हो चुकी है। 10+2 वाले के अंदर अब की बार ये है कि अभी तक एक भी एग्जाम इसके अंदर नहीं है, लेकिन संभावना है कि कोई भी एग्जाम, एक दो एग्जाम इसके अंदर हो सकती है। जैसा कि अभी रिवाइज कैलेंडर जारी भी हो चुका है, उसमें 3-4 एग्जाम की डेट और डाली है। तो वैसे ही जो है 10+2 वाले इसमें भी है। बात करते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल और जो अब की बार जो 10+2 है उसका लेवल कैसा रहा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, आंसर की कब तक जारी हो सकती है, उसी के बारे में। तो पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो ग्रेजुएशन था वो भी ठीक था, उससे तुलना में थोड़ा बहुत लेवल अपर था। कई साथियों को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं साहब सेम था, लेकिन थोड़ा बहुत था। वो तो अब देखो बोर्ड है, 10+2 लिखने का होता है, ऐसा नहीं कि 10+2 है तो उसका पेपर इजी दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस था उसी के रिगार्डिंग था आसपास में। और पेपर में और बात करें तो जीके था, राजस्थान जीके सीईटी में पूछा था, वैसे उसी की तुलना में उसी हिसाब से पूछा गया है। और साइंस थे, साइंस बढ़िया लेवल पे पूछी गई थी। मैथ्स भी बढ़िया पूछी गई थी। करंट की बात करें तो करंट का लेवल अब की बार बहुत बढ़िया था। और जिसने करंट ले लो या राजस्थान जीके या फिर और जो इंडिया जीके थे उसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, एक साल के आसपास में जिसने तैयारी कर रहा है, लगभग मैं मानता हूँ कि 80 क्वेश्चन के आसपास, 80-90 के आसपास आराम से उसके सही हो रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट टाइम उठ के ही गया है कि नहीं साहब मैं तो चलो देख के आ जाता हूँ, टेन जो जिन्होंने 12th पास हुई है तो उनके जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो पिछले साल थी या जिसने 10th 11th 12th बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है, तो उसका भी जो है इंग्लिश थी, हिंदी थी, ऐसे मिला के आराम से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये था लेवल पिछली बार की तुलना में अब की बार जो था। और जब जो आपने देखा होगा कि पेपर जो था आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, एक ये बढ़िया बात है। और एक ये भी है इसके अंदर कि जो है पैटर्न बदल रहा है, एक ही चीज पे फोकस करना अब नहीं है। और एक ही चीज को सिलेबस जारी कर रखा, तो एक को भी अपन कमजोर नहीं समझ सकते, नहीं यार मैं उसको छोड़ देता हूँ कि नहीं यार, पकड़ सब पे कम करनी पड़ेगी। बोर्ड ने अपना पैटर्न जो है बदल दिया है और बदलना जरूरी भी है। पिछली चीजें थी साहब एक ही चीज पढ़ रहे थे, वो नहीं है अब। और जो सिलेबस जारी कर दिया है वो उसके आसपास की और भी चीजें हैं, वो भी अपन को कमांड करनी पड़ेगी। आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी बताया था उन्होंने कि साहब हम करेंगे, और वो जो है तय वो करेंगे। ये तो अपन तो जो है चलो पेपर देखा है, उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि जैसे फर्स्ट पारी थी, 6 पारियों में हुआ था 10+2 वाला पेपर, 22 23 24। तो जो 22 का फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। वो इसलिए हार्ड था कि साहब फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद 5 पेपर थे। तो जो लास्ट में जो पेपर थे जो लगभग उसी के अराउंड बने हुए थे सबके सब, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे। रिपीट होने से वजह से ये लगा कि नहीं साहब 150 में से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए पुराने पेपर में से, तो वो लगा लास्ट वाला इजी था। तो वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ अंतर नहीं था। जिस प्रकार से अध्यक्ष साहब ने पोल करवाया था उसके अंदर सबके अंदर डिफिकल्टी बताया है। वही है साहब टेलीग्राम पे अपने भी पोल करवाते हैं, तो जो एग्जाम नहीं दे रहा है वो भी उसमें पोल कर रहा है। और ट्विटर पे भी ये होता है साहब, सब डिफिकल्टी बताते हैं। जिनका पेपर नहीं हुआ था उन्होंने भी वोट किया था, मैंने भी वोट किया था, सब में डिफिकल्ट मैंने भी डाला है। तो वो उस पे तथ्य पे नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने तो सबने लगभग ये रहा है। तो नॉर्मल जैसे के अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, 2-3 नंबर का, इससे ज्यादा पढ़ने की संभावना नहीं है। आप 19 आप 15-20 पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 19-20 मतलब कह सकते हैं 5 2-4 नंबर। किसी के जो लास्ट शिफ्ट थी वो इजी है उनको लगता है, तो उसके थोड़े कम कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 नंबर। और जो शुरू वाली थी वो उसमें बढ़ा देंगे, 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा अपन हवा बनाते हैं यूट्यूब पे उतना कुछ हुआ नहीं है इसके अंदर। और ये भी जो है बोर्ड है, बोर्ड ही तय करेगा। अपने वीडियो बनाने से या फिर ऐसे यूट्यूब पे डालने से कुछ भी नहीं होने वाला। साथ 30 नंबर कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे, ऐसा किसी कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि लगभग 50% क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन तो लगभग सबके सही हो रहे हैं। तो अगर 2-4 कम भी हो जाएंगे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कम भी हो जाता है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात करें आंसर की कब तक जारी हो सकती है, तो वैसे तो देखो ग्रेजुएशन लेवल की अभी तक आंसर की जारी नहीं होगी, पहले उसकी आएगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तब, और लग तो ऐसे रहा है कि चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सरकार के अंडर में, सरकार जैसा चाहेगी वैसे ही चलेगा। तो जो है लगभग 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद में जो है आंसर की जारी होगी। ग्रेजुएशन लेवल की होगी पहले, उसके बाद में इसकी जारी होगी आंसर की। और फिर उसके बाद में जो परिणाम जारी होगा कि आपके कितने स्कोर
आ रहा है 300 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो 300 में से आपके जो है 120 नंबर आने चाहिए कम से कम। तो भी 120 नंबर जितने ऊपर है लगभग वो सभी आगे के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए एलिजिबल है। और अब की बार जो है 40% करने पर, माइनस मार्किंग करने पर यह लग रहा है कि जो आगे वीडियो है, पटवार है, भर्तियां जो भी आ रही है सीईटी के अंदर, उनके अंदर कंपटीशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आज से लगभग साथी जो हैं सीरियस है, उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, और जो अब तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि सोचना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। सीईटी का पेपर देख लिया है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो आने वाला है उसमें पेपर और भी तरीके से इनको बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा। तैयारी करने वाले आज से जुड़ चुके हैं साथियों, तो आपको भी बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी पे आगे जुड़ जाना है। जिसका भी आप एम लेके चल रहे हो, साहब राजस्थान पुलिस है या जो पटवार है, वीडियो है, ग्रेजुएशन लेवल से कम है, आप मान लो 10+2 वाले हो, तो भी आपको आगे तैयारी स्टार्ट कर देनी है। दीपावली के बाद में आराम से दीपावली पे घर पे जाइए, फिर आके वापस अपने हथियार उठाइए और चलने दीजिए। लाइब्रेरी में पढ़ते हो लाइब्रेरी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ते हो तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ये थी ओवरऑल। मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कर दिया करो कभी कभार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।